मत भूलो इस घर के हिस्से में 3 लोग और शामिल हैं। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी आसानी से मामू हिस्सा दे ही ना दे मुझे। हिस्सा लिया नहीं, छीना जाता है बेटा। कितने इत्तेफाक की बात है, जिनसे आप इतने सालों में नहीं मिले उनसे आप बस एक रैंडम शादी पे मिल गए, है ना? इत्तेफाक है भी और शायद नहीं भी। कहीं ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा तो नहीं है? अच्छा, अब आप जल्दी से ये छीन लें, हमें जल्दी से काम खत्म करना है, ठीक है? वैसे छोटी बीबी, आपको एक बात बताऊं, हैं? आप ना इन तीनों बाजियों से बच के रहा करें। मुझे इश्क की इबादत करने दे। माँ जी, आपकी चाय। माँ जी, माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब नजीब, नजीब बात सुने, जल्दी आए। देखे माँ जी को क्या हो रहा है, जल्दी आए। हाँ जी, मरियम। क्या हुआ जरा? जी, मरियम, मरियम को फोन करते हो, देखे क्या हो रहा है। हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। माँ जी, हाथ पैर तो ठंडे। एम्बुलेंस को कॉल करें। हाँ। अच्छा, हाँ जी, आंखें खोलें कर देखें। हेलो। बस अभी। हेलो, देखिए, मैं मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए जी। मैं एड्रेस भेज देता हूँ आपके नंबर पे, लेकिन जल्दी चाहिए होगी, प्लीज, इमरजेंसी है। जी जी। मरियम। जी जी, मैं मरियम को कॉल करती हूँ अभी। आप माँ जी को देखिए सर। एक मिनट में एड्रेस भेज दूँ। हाँ, जाओ तुम कॉल करो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, बस एम्बुलेंस आ रही है, मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, ठीक है? मरियम तो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं करता हूँ, तुम माँ जी को देखो। बस माँ जी, अभी 2 मिनट में आपको अस्पताल लेकर चलते हैं, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। पानी लाओ, पानी। क्यों नहीं लग रहा इसका? हेलो सजीला, सब खैरियत है? सफियान, कहाँ हो? इतनी कॉल्स की हैं तुम्हें, गायब कहाँ हो तुम? मैं अभी अभी कराची पहुंचा हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ। सब ठीक है? आप ही ठीक है? अरे नहीं है यहाँ पे ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। जल्दी पहुंचो तुम घर। क्या सजीला? हेलो। चले फौरन घर चले। आप ही? क्या हुआ है? सत्यान, हालत देखो इनकी, रो रो के हलकान हुई नहीं है ये। क्या हुआ है? मिर्जा भाई को बुला लिया दावत पे, मरियम ने बगैर बताए ना पूछा इनसे। तुमने वादा किया था नसीब से, तुमने वादा किया था मुझसे, वो मनहूस शख्स यहाँ कभी नहीं आएगा। वो क्यों आया? मैं तुम्हारी बीवी को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं बता रही हूँ तुम्हें सिप्ते, मुझे सब माजी की बातें याद आ गई। कैसे उसकी माँ ने रिश्ता इनकार किया, फिर मिलने के तुम सारे थे मेरे साथ, याद है? मैं उसकी माँ के पाँव में पड़ी थी, मैंने उनसे भीख मांगी थी शादी करने। मेरे भाई बहन नहीं तंग करेंगे, लेकिन नहीं सुना। मैं कभी तुम्हारी बीवी को नहीं माफ करूंगी। उस भयानक शख्स को कभी नहीं आना चाहिए था। आप ही बात करें यार, क्या तरीका है ये सत्यान? हालत देखो, चली गई ऊपर, परवाह भी नहीं है उसको, पूछा तक नहीं है। मैं किस तरह संभालूं इनको अकेली को? कोई तो मतलब गई, कोई तो मेरा एक हाथ होती है। अरे माफ करूंगी तुम्हारी बीवी को। क्या तरीका है? मेरी जिंदगी का मजाक में मेरी जान।
मरियम! सर, आप में से मरियम कौन है? मरियम बेटा है नहीं यहाँ, उनकी पोती है मरियम। सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, वो बार बार अपनी पोती का नाम ले रही हैं। प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें यहाँ बुला लें। उन्हें पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। बेटा करो जरा जल्दी से कॉल। ये लो, इधर आओ, इधर आओ, ये लो कॉल मिलाओ उसे। यार ना करम कर, कॉल नहीं लग रही हो। यार ना करम करना था तो। हया, तुम मरियम को छोड़ो, उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। तुम अम्मी और ममानी को संभालो। रंजिशें हुई, साजिशें हुई, ख्वाहिशें भी हो गई फना। तुम थे बेखबर, राहों में कदर, सांस की न दर्द की जुबान। तेरे सितम मेरे गवाह, देंगे तुझे फिर भी दुआ। मुझे इश्क से कर
सीधे जो भी करते हैं हाथ ना उठाते उस ये मेरी तरबियत नहीं है। मानती हूँ गुस्सा आ गया, गलती हो गई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अरे मेरे हाथ उठा दिया अभी, कुछ मैं ऐसा तो नहीं हूँ, आपको पता है ना? उसने भी तो किसी को नहीं बताया ना सिप्तान, किसी से तो शेयर करती ना, मुझे भी बता देती, मैं रोक देती उसे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कही थी, नहीं चाहती कि वो शख्स मेरे घर आए। उसे कदम पड़ते ही देखो क्या हो गया है। पानी पियोगे? मुझे मरियम के पास जाना है। उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं देखती हूँ उसको। तुम आप ही को देखो, आप ही को देखो, कितने चक्कर आ रहे हैं उनको, उनको संभालो इस वक्त। तुम मेरे को पानी दो, मैं उसको देखती हूँ जाके। ये लो, आप ही को आप देखो देखो चक्कर आ रहे हैं उनको। हेलो जी, क्या? क्या? प्लीज बैठो, रुको तो सही, मेरी बात सुनो। तुम्हारा फोन कहाँ है? ओ फिर तुम्हें अभी अस्पताल जाना होगा। हॉस्पिटल? तुम्हारी दादी क्या हुआ दादू को? तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही मरियम। तो संभालो। मरियम तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, इसलिए मुझे अभी इतला की तो मैं तुम्हें बताने आ गई। आपको संभालो।
है ना? आप प्लीज, आप भी दर्द चली गई। I'm so sorry. आती चली गई हमें छोड़, जाते जाते बस तुम्हारा नाम ले रही, तुम्हें याद करेंगे। कह रही थी मेरी मरियम कब आएगी? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मरियम, मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था लेकिन तुम फोन ही पिक नहीं कर रहे थे। मैंने सिप्तैन भाई को भी फोन किया था लेकिन वो फोन ही नहीं पिक कर रहे थे। चली गई माँ, चली गई। सुना बेटा, मौत का वक्त तो मुकर्रर है ना जान। जिसका वक्त आ गया उसे जाना ही होता है। अब तुम जितनी दुआ करोगे उनके लिए, वही उनके काम आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरी माँ जन्नतुल फिरदौस में हो। आमीन। मेरा ख्याल है कल जोहर में तदफीन कर देते हैं। इत्तला दे दो। सबको। तुम लोग घर जाओ, मैं और सिप्तैन हैं यहाँ जो भी कुछ है वो हम देख लेंगे। चले गए मैं छोड़कर। वैसे अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो सुकून कब्र में जाकर ही मिलेगा। अच्छा सुनो, तुम जा रही हो स्वयं में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उनके घर में अजीब सी वाइब्स आती हैं, डिप्रेशन होने लगता है। हाँ वैसे क्या तो सही रही हो, दिल तो मेरा भी बहुत घबराता है वहां जाके। भाई नहू से ज्यादा घर है, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है वहाँ। मुझे इश्क की इबादत करने दे।
मरियम, बेटा तेरे बिस्किट खत्म हो गए, वो तो मंगा दो। बेटा, मेरी जान, इधर आओ ना मेरे पास, आओ ना। क्या भाई ने भाभी पर हाथ उठाया और आप लोगों ने ये बात मुझसे 2 दिन छुपाई है? छुपाने की कोई बात नहीं है ना, बस मौका नहीं मिला इसलिए बताया नहीं, वरना इस तरह की बातें छुपती कहाँ हैं। तभी मैं सोच रही थी कि भाभी बात क्यों नहीं करे, तो हमारी बला से हम कौन सा मरे जा रहे हैं उससे बात करने के लिए। लेकिन आप ही भाई ने गलत किया, उन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमें अंदाजा नहीं था कि सत्य को इतना गुस्सा आएगा, लेकिन ठीक किया। मरियम को सबक मिलना चाहिए, ये नहीं भूलेगी वो। अच्छा सुनो, तुम जा रही हो इस स्वयं में? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। मुझे उनके घर में अजीब सी वाइब्स आती हैं, डिप्रेशन होने लगता है। हाँ वैसे क्या तो सही रही हो, दिल तो मेरा भी बहुत घबराता है वहां जाके। भाई नहूसत ज़्यादा घर है, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है वहाँ। अच्छा खैर वो छोड़े, ये न्यू कलेक्शन देखें। भाई आप ये अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये आप ले लो और ये मैं ले लूं। चले आज ये पहनकर। आप स्वयं पे ये डिजाइनर ड्रेस पहन के जाएंगी? हाँ तो सारी दुनिया करती है, हम कर लेंगे तो ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। ये उन्हें क्या पता, तो हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम सब्तैन भाई। शाम। मरियम कहाँ है यार? वो किचन में, मैं बुला दूं? मैं देख। कुछ चाहिए आपको? कैसी हो? ठीक। मुझे बात करनी है तुमसे कुछ, अगर तुम फ्री हो तो प्लीज। मुझे शायद अम्मी बुला रही है, मुझे चलना चाहिए। मेरी बात सुनो। सब्तैन सारे मेहमान जा चुके और मेरा ख्याल है अब आप लोगों को भी जाना चाहिए।
क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? आप ही चलने का कह रही हैं। चलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ? मरियम से पूछा, वो चलेगी। सप्तान, अभी उसकी दादी का इंतकाल से 2 दिन पहले ही हुआ है, उसको यहाँ रहने दो। सजीला, एक दफा इसरार करके देखो, शायद मान जाए। तो तुम खुद ही पूछ लो ना उससे। कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही। कमाल, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने कौन सा जान के उसके ऊपर हाथ उठाया था? आहिस्ता बोलो सजीला प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन खैर अब हो गया जो होना था। वो मुझसे नाराज है सजीला। कमाल है सप्तान, तुम किस तरह बीवियों की तरह जो है नाजुक परी बन रहे हो। अपनी बहनों को देखा है तुमने? उनके शौहरों को देखा है क्या रवैया रखते हैं उनके साथ? तुम तो बिल्कुल ही छुईबे का पेड़ हो। अब कल अगर तुमसे इतनी कोई गलती हो गई तो क्या हो गया? तुमसे कौन सा जान कर हुआ है? इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। इतना प्यार, इतनी जान इसार करने वाली मरियम तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्या? लेकिन सजीला, मरियम इस वक्त बहुत तकलीफ में है। जिंदगी में वो जिसको सबसे ज्यादा चाहती थी वो अब इस दुनिया में नहीं, उसके दादो। और मैं भी तो उसके साथ नहीं हूं उस वक्त। तुम समझ सकती हो वो कैसा फील कर रही होगी। अंदाजा है मुझे उसकी तकलीफ का सप्तान, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। सजीला प्लीज मेरा एक काम कर दोगी? क्या? प्लीज मरियम से कहो हमारे साथ चले। लेकिन सप्तान तुम प्लीज सजीला, प्लीज। तुम ही तो हो जिसकी बात वो मान लेगी, मेरी खातिर प्लीज। मरियम, घर चले? नहीं सजीला बाजी। क्यों? सजीला बाजी, जहां मेरे शौहर की नजर में है नियत ही नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूं? मरियम, हो गई ना उससे छोटी सी गलती, बस अब। छोटी सी गलती? इसे आप छोटी सी गलती कह रही हैं? तो पढ़ी लिखी हैं, इससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इसको इतना नॉर्मली लेंगी। देखो मरियम, हमारे माशरे में ना शौहरों का गुस्सा करना या गुस्से में हाथ उठा देना या कोई सख्त बात कर देना बहुत आम सी बात है। घरों को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन औरत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और किस घर में झगड़े नहीं होते हैं? कर दिया सप्तान से भी गुस्सा हो गया, वो भी इसी माशरे का मर्द ही तो है। मेरे लिए ये आम सी बात नहीं है। मैंने कभी ये कहीं देखा है? ये घर में तो औरतों को इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि पापा ने कभी अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। इस तरह से
औरत को जूते की नोक पे रखना नहीं सिखाया जाता। थोड़ा सा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो मरियम? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये सब कुछ करके आपके भाई ने साबित किया है कि वो कितने कम ज़र्फ हैं। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है मरियम, और जोड़ना उतना ही मुश्किल। सोच समझ के कहो जो भी कह रही। जिस रिश्ते को जोड़ना पड़े ना, रिश्ता रिश्ता नहीं होता, मजबूरी बन जाता है। और मजबूरियों के साथ रिश्ते नहीं निभाए जाते। पागल हो गई हो? होश में हो? सुन रही हो कि क्या कह रही हो? माना तुम्हारे घर में 2 दिन पहले तुम्हारी दादी का इंतकाल हुआ है, सदमे में हो, दुख में हो, मैं समझ सकती। और तुम्हारे सारे घर वाले भी इस वक्त सदमे में हैं। वो तो सप्तान ने मुझसे कहा, इसलिए मैं आ गई तुमसे कहने के लिए कि उसको अपनी गलती का है अफसोस है, शर्मिंदा है वो। अब बात को खत्म करो, खामखाई सबको पता चल जाएगा तो फिर क्या पता चल जाएगा सजीला? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा, नहीं देखें, अगर कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है आपसे तो बताएं मुझे। सही, कुछ नहीं, बस मैं कह रही थी मरियम से कि साथ चले। वो सप्तान की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है रात से ना, तो उसने किसी को बताया भी नहीं है। आपको पता है मैं क्या बोलूं, तो ये कही थी मरियम से कि तुम साथ चलती तो अच्छा होता। मरियम बेटा, अगर सप्तान की तबीयत खराब है तो तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाओ देखो उसे, जाकर दवा वगैरह दो कोई। जी अम्मी। नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, वो दवा दे दी थी मैंने उसको। लेकिन जाहिर है एक तो उसने किसी को बताया नहीं, अब वो बताता भी नहीं है किसी को अपनी कोई भी बात। ऐसी सूरत में अगर मरियम घर पे हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं? जी जी जरूर, क्यों नहीं। मरियम तुम घर जाओ बेटा। अम्मी मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बस बेटा, माँ जी तो चली गई है, हमें तो सारी जिंदगी उनकी कमी महसूस होती रहेगी, मगर तुम्हें इस वक्त सप्तान के साथ होना चाहिए। तुम आती जाती रहना ना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाजमी सप्तान से कहूंगी कि रोज मरियम को जो है वो मिलवाने लेकर आएगा आप लोगों से। आप बेफिक्र रहें। हाँ बेटा ठीक है, जाओ जाओ मरियम, तुम घर जाओ। चले मरियम, इजाजत।
माँ जी के जाने के बाद घर कितना सोना सोना सा लग रहा है। हाँ, मरियम चली? जी, बड़ी मुश्किल से जाने पर राजी हुई। समीर आया था आज। सलाम दुआ हुई थी मेरी। तुम्हारी कोई बात हुई है ऐसे इस मुताल्लिक? पता नहीं, लेकिन अभी आप रुक जाएं। शायद हया को कोई गलत फहमी हुई हो। कमल कहाँ है? माँ जी के कमरे में है। मैंने कहा थोड़ी देर वहीं आराम कर लो। उसको वही रहने देना, बल्कि उसको वो कमरा ही दे दो। मैंने तो नजीब उसे कभी भी नहीं रोका माँ जी के कमरे में रहने से। वो माँ जी ही चाहती थी कि वो अकेली रहें, वो इजाजत नहीं देती थी उससे। हाँ, माँ जी थोड़ी तन्हाई पसंद थी, अकेले रहना चाहती। अल्लाह पाक मेरी माँ को बस जन्नतुल फिरदौस में आराम मुकाम अता करे। हाँ भी।